सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं वो तो डेफिनेटली आपको टाइटल में पता चल ही गया होगा, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन में स्टक हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा है एंड हम स्टक हो गए हैं, है ना। तो ये मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस लोग पूछते हैं एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं फेस करने के बाद इसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है या फिर आपको ऐसा लगता है क्या सच में मैनिफेस्टेशन जो है मेरा स्टक हो गया है या फिर काम कर रहा है या फिर मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, या फिर ऐसा अगर कोई भी चीज़, कोई भी इस रिलेटेड कुछ भी चीज़ आपके माइंड में अगर आ रहा है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, है ना। आपके लिए ये वीडियो है और आप इस वीडियो को डेफिनेटली लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप जब तक वीडियो को लास्ट तक ज़रूर लास्ट तक नहीं देखते हो ना, तो फिर पता है क्या होता है, या आप आधी अधूरी ज्ञान लेके जाते हो। ठीक है, आप जब आधी अधूरी ज्ञान लेके जाओगे तो आपका माइंड हमेशा कंफ्यूज रहेगा। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये तो पता ही होगा कि मैं हर वीडियो में स्टार्टिंग टू एंड तक मैं चीज़ों को क्लियर करके छोड़ता हूँ, है ना। तो अगर आप बीच में ही छोड़ के जाओगे तो फिर आप कभी भी पूरी तरीके से नॉलेज नहीं ले पाओगे, और अगर आप पूरी तरीके से नॉलेज नहीं ले पाओगे तो वही आपका माइंड हमेशा वही कन्फ्यूजन के चक्कर में रहेगा। और अगर आप वीडियोस को ऐसे देखते हो जैसे कोई रेमेडी बताएगा या फिर कोई टेक्निक बताएगा, कोई ऐसा जादू टोना बता देगा जो कि मेरा जो डिज़ायर है वो फटाक से आ जाएगा, नहीं ये तो ऐसे कुछ नहीं बता रहा है ना, और फिर वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं कुछ लोग, है ना। तो ऐसे माइंडसेट में अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आपका मैनिफेस्टेशन में भी हो सकता है, बट आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है। आप अपनी ओल्ड आइडेंटिटी में बार बार जाओगे, और जब आप बार बार अपनी ओल्ड आइडेंटिटी में जाओगे तो गाइस वही है, ओल्ड रियलिटी को बार बार रिफ्लेक्ट करोगे, है ना, अपनी 3D वर्ल्ड में, है ना। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप जो है कभी भी स्टक नहीं होते हो, कभी भी आप ऑलवेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑलवेज यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। कुछ ना कुछ जो भी आप अभी अपना 3D वर्ल्ड में देख रहे हो, ये आपका पुराना एजम्पशन है, करेक्ट। तो अगर आपका ये पुराना एजम्पशन है तो आपने तो इसको मैनिफेस्ट किया है ना। ये जो भी अभी चल रहा है, जो भी अभी चल रहा है, जो भी आप देख रहे हो, खाना खा रहे हो, फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो, या जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बोलोगे कि मैं तो इसे कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया ही नहीं था। तो हर चीज़ थोड़ी आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हो। आपका कॉन्शियस माइंड इतना लिमिटेड है कि वो सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो मैंने नहीं सोचा था। तो आप कॉन्शियसली नहीं सोचे हुए होते हो, बट आपका जो सबकॉन्शियस है वो बहुत ही ब्रॉड तरीके से डेटा को कंज्यूम कर रहा होता है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी आपका फोकस कहाँ है? स्क्रीन पे, मेरे वीडियो पे। बट आपके चारों तरफ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। आपको कैसे दिख रहा है? वो ब्लर जैसा दिख रहा है। तो वो जो ब्लर जैसा दिख रहा है, तो क्या आपको वो दिख नहीं रहा है? वो दिख रहा है, बट आपका फोकस उधर नहीं है। लेकिन सबकॉन्शियस जो है वो सारी जगह से कहाँ से क्या साउंड आ रहा है, अभी यहाँ पे दूर कहीं एक मशीन चल रहा है, वो मैं कॉन्शियसली सुन नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस उसे रिसीव कर रहा है। पता नहीं उसको क्या क्या कहाँ से डेटा कहाँ से वो रिसीव करता है। मूवी हो गया, किसी दूसरे का स्टोरी हो गया, या फिर ऐसे कई सारे चीज़ें हैं, या बुक्स पढ़ लिया या ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को सबकॉन्शियस रिसीव करता है, और उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो स्टोरी ये सुन रहा है इतना बढ़िया से, या जो भी चीज़ें ये मूवी में देख रहा है या कुछ भी, सबकॉन्शियस को फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सच में है या फिर ये बस ऐसे ही एक छोटा मोटा चीज़ देख रहा है। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसको डेटा रिसीव हुआ और वो पता नहीं कब उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर देता है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप अपनी माइंड में गार्बेज इन करोगे तो गार्बेज ही आउट होगा, है ना। इसका और एक बढ़िया एग्जांपल है, बट वो एग्जांपल मैं दूंगा नहीं ठीक है। जैसा खाना खाओगे, ठीक है, उसके बाद मैं और नहीं बोलूँगा ठीक है। तो ऐसे होता है गाइज। तो हम ऑलवेज मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। चलो ठीक है, और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चीज़ों को समझने की कोशिश करो। बस डिज़ायर के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप डिज़ायर के पीछे भागोगे तो मतलब आप चेंज कर रहे हो,
तो मतलब आप चेजिंग एनर्जी में हो। और अगर आप चेजिंग एनर्जी में हो तो आप एक बार दिल से बोलो, क्या आप सच में चीज़ों को चेज करना चाहते हो, या सच में आप ऐसा बनना चाहते हो कि आप चीज़ों को अट्रैक्ट करो, कि आप एक ऐसा मैग्नेट हो, अट्रैक्टर हो, या फिर क्रिएटर हो कि आप चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। अट्रैक्ट इन द सेंस कि आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप चेंज नहीं करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अच्छे से समझो इस चीज़ को। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हो तो आप कभी भी डिज़ायर्स के पीछे नहीं भागोगे। आप ऐसे बन जाओगे कि डिज़ायर आपके पीछे भागेगा, डिज़ायर आपके पीछे आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, तो आपको जैसे कि मैंने बोला कि यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग, आप हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ अच्छा होने वाला है, या मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये चाहे मुझे भले अभी नेगेटिव दिख रहा हो बट ये एट द एंड मेरे ही फेवर में होने वाला है, तो गेस व्हाट, यही होगा आपके साथ, राइट? आप बस डायरेक्शन देते हो, आप ऑलवेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बस डायरेक्शन दे रहे हो कि मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वो सही दिशा में जाएगा या फिर मेरे साथ नेगेटिव होगा। तो आपको एक एग्जांपल अगर मैं दूं छोटा सा, आपको क्या लगता है, मान लेते हैं कि मैं हेयर कट किया, ठीक है? अब अगर मैंने हेयर कट किया तो अब मैं तुरंत तो हेयर कट करने नहीं जाऊंगा, मैं अब कब जाऊंगा हेयर कट करने के लिए? शायद 15 दिन बाद, 1 महीना बाद। तो मतलब क्या मेरा जो हेयर है वो 15 दिन बाद बढ़ा, 1 महीना बाद बढ़ा एकदम? क्या लगता है आपको? अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो हेयर कट होते ही उसी पल से वो बढ़ना चालू हो जाता है, उसी मोमेंट से वो बढ़ना चालू हो जाता है, धीरे 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 वो जो है वो बढ़ रहा होता है। लेकिन मुझे नज़र कब आता है? मुझे नज़र आता है, मतलब चीज़ों को नोटिस हम कब कर पाते हैं? 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, उसके बाद जाके मैं नोटिस कर पाता हूँ कि मेरा जो हेयर है वो बढ़ गया, वो ग्रो कर गया अभी। लेकिन क्या वो ग्रो नहीं कर रहा था? अगर दिख नहीं रहा था तो क्या वो ग्रो नहीं कर रहा था? वो डेफिनेटली ग्रो कर रहा था। तो ठीक वैसे ही आपको क्या लगता है कि आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो नहीं हो रहा है? क्या वो दिख नहीं रहा है? इसका मतलब क्या, वो बैकग्राउंड में चल नहीं रहा है? चल डेफिनेटली रहा है। आपको हर चीज़ दिखे ये ज़रूरी नहीं है। अर्थ जो है वो घूम रहा है, आपको दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन वो घूम रहा है। हर चीज़ आपको दिखे वो ज़रूरी है नहीं, और अगर वो हर चीज़ आपको दिखे तो आप पैनिक हो जाओगे, आप पैनिक हो जाओगे। आप को लगेगा कि यार ऐसे चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे करूँगा, इतनी सारी। जैसे कि मैं एग्जांपल एक दिया था, ट्रेन में आप जा रहे हो पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसके बैकग्राउंड में कई सारी चीज़ें चल रहा होता है आपको सिर्फ पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक पहुँचाने के लिए, सिर्फ पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक पहुँचाने के लिए ये सारी चीज़ें चल रहा होता है। ट्रेन का इंजन सही काम कर रहा होता है, वो जो पायलट है, लोको पायलट है ना, वो सही से काम कर रहा होता है, और जो स्टेशन मास्टर है वो सही से काम कर रहा होता है, सिग्नल मैन सही से काम कर रहा होता है, उनका मेंटल स्टेट सही रहता है, वेदर सही रहता है, ट्रेन का जो लाइन है वो एकदम क्लियर रहता है। मतलब कितनी सारी चीज़ें हो रहा होता है एट ए टाइम, और कितनी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रहा होता है। और अगर आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो, अगर आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल करोगे तो आप डेस्परेट नहीं हो जाओगे? आपका दिमाग ना पागल नहीं बन जाओगे आप? ठीक है, तो इसीलिए उस वीडियो में मैंने बोला था 80-20 प्रिंसिपल काम करता है। 20% से मैनिफेस्ट करो, 80% छोड़ दो, है ना, छोड़ दो उसको। सब चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन में आपको लगता है कि आप स्टक हो रहे हो, आप स्टक नहीं हो। शायद हवा का आवाज़ चल रहा होगा गाइज, आपको ये जगह बहुत मस्त है, आप जैसे कि देख पा रहे होगे, है ना। तो आप स्टक नहीं हो, ठीक है। आप क्या, बैकग्राउंड में चीज़ें चल रहा होता है। जैसे मैंने हेयर का एग्जांपल लिया, वो दिखता नहीं है बट वो ग्रो कर रहा होता है, ओके। और अगर एग्जांपल दूं आपको तो कौन सा एग्जांपल दे सकता हूँ? ऐसे ये जो ट्री है, ठीक है, ये क्या अचानक से बढ़ गया है क्या? मैंने आज लगाया और कल सुबह बढ़ गया है क्या? नहीं, राइट। तो इसको टाइम लगा, और ये हर रोज़ या हर सेकंड
वो बढ़ रहा होता है, हर सेकंड, हर मिली सेकंड वो बढ़ रहा होता है, राइट। तो अब जो ये हर मिली सेकंड बढ़ रहा होता है, अब हमें दिख रहा है क्या? वो नहीं। वो जो उसके जो रूट्स है, वो रूट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, हर टाइम ग्रो कर रहे हैं, और वो खाना ला रहे हैं, और फिर वो खाना मिट्टी को भेज रहे हैं ना। वो जो इसके जो पत्ते हैं, ये भी सूरज के ये जो है ना, सन का जो रे है ना, वहाँ से भी वो कलेक्ट करता है ना। कई सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रहा होता है, तभी जाके एक पेड़ बड़ा होता है। हमें बस दिखता क्या है? हमें बस दिखता है कि ये जो पेड़ है ये बड़ा हो रहा है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में कितनी सारी चीज़ें चल रही होती है, वो सब दिखता है क्या? वो ज़रूरी नहीं है वो दिखे। मैनिफेस्टेशन भी ऐसा ही काम करता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में एक बार और अच्छे से डाल लो कि आपको मस्त रहना है। कैसे? अपने डिज़ायर को जब आप अपने सबकॉन्शियस में डालने की कोशिश कर रहे हो, या सबकॉन्शियस जब रिपीट कर रहे हो, तो आपको बस इस स्टेट में करना है कि ये जो चीज़ है, मैंने 4D वर्ल्ड में अगर इस चीज़ को मैंने क्रिएट कर लिया है, देन क्रिएट कर लिया है, दैट्स इट, ठीक है। और अगर मैं इस पर परसिस्ट कर रहा हूँ, अगर बार बार अगेन एंड अगेन मैं इस रियलिटी को चूज कर रहा हूँ, तो फिर मैं इसी रियलिटी को अगर परसिस्ट करता हूँ, तो फिर जो बाकी के जो चीज़ें हैं, वो मूवी में आपने सुना है ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, तो फिर पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में जुट जाती है। पूरी कायनात जो है वो क्या है? वो बैकग्राउंड में कायनात काम कर रहा होता है। कायनात मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, तो वो सब कुछ अरेंज करना चालू कर देता है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप मालिक हो और वो आपका सर्वेंट है ना। तो आप बस मालिक के जैसा ऑर्डर देना सीखो, लेकिन विक्टिम के जैसा मत बनो। वो बहुत अच्छा सर्वेंट है, बहुत ही अच्छा सर्वेंट है, ठीक है। उसको ये नहीं पता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो या पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो। बस उसको आप उसको बस काम देते हो, और फिर वो काम को वो करता है। उसका काम बस इतना है, ठीक है। तो वो जो काम को कर रहा होता है, वो क्या ऐसे करेगा? नहीं, चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो गाइज, आप स्टक नहीं हुए हो, बैकग्राउंड में चीज़ें हमेशा चल रहा होता है। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें आपको दिखे, बस यही चीज़ें आपके माइंड में आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो और लग जाओ अपने मैनिफेस्टेशन में। डेस्परेशन को छोड़ दो। सबसे मेन चीज़, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो। जब तक आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करोगे, जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, कोई डिज़ायर आपके पास नहीं आएगा। और अगर भी आता है वो डिज़ायर आपके पास, तो वो टिकेगा नहीं, ठीक है। लोग डरते हैं अपने ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। उनको कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारा जो हालत ऐसा मरा हुआ है ना, जैसे पड़े हुए हैं, ऐसे ही सही है। अब आगे नहीं बढ़ना, है ना। अब अपने ऊपर काम ही नहीं करना, बिल्कुल काम नहीं करना, बस ऐसे ही पड़े रहें। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि मतलब वो ग्रो ही नहीं करना चाहते, और ना ही अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। बस ऐसे मरे हुए हालत में, हाँ भाई, पड़े हैं, और फिर अपनी दुख भरी कहानी लोगों को सुना रहे होते हैं। क्या है ये? एक ही तो ज़िंदगी मिली हुई है यार तुम्हें, और उसमें भी ये सब चीज़ें कर क्या चल क्या रहा है ना। तो इसीलिए अपने आप के ऊपर सबसे पहले काम करो, ठीक है। जो हुआ वो ठीक है। अभी जितना अपने आप को टर्चर कर लिया, अगर आप सच में अपने आप को प्यार करते हो, खुद से अगर आप इतना प्यार करते हो, तो आप अपने ऊपर काम करोगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट करोगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करोगे, सेल्फ इमेज के ऊपर काम करोगे, सेल्फ केयर करोगे, अपने फिजिकल हेल्थ का केयर लोगे, अपने मेंटल हेल्थ का केयर लोगे, अपना केयर लोगे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। सो आई होप कि गाइज आपको इस वीडियो से ये पता चल गया होगा कि आप स्टक नहीं हो। आप बस, पता है रुक क्यों जाते हो? ठीक है, रुक इसलिए जाते हो कि आप डाउट कर रहे हो। कभी कभी आप डाउट कर देते हो कि यार ये चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, होगा या नहीं होगा। ये जो चीज़ आप कर रहे हो, यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग एंड यू आर ऑलवेज राइट। आप ऑलवेज राइट हो। आप अगर बोल रहे हो कि नहीं हो रहा है चीज़ें, यू आर राइट। अगर आप ये बोल रहे हो कि चीज़ें मेरे लिए काम कर रहा है, हर चीज़ मेरे लिए काम करता है, एवरीथिंग वर्क्स इन माई फेवर, एवरी सिचुएशन बेंस इन माई फेवर, तो गेस व्हाट, सब आपके लिए काम करेगा, सब आपके फेवर में बैंड हो जाएगा। मतलब जो हो आप ही हो,
जो बोल रहे हो आप बोल रहे हो, ठीक है। अगर आप देखे होगे भगवान की जो मूर्ति होता है वो कैसा होता है, ऐसा, राइट। तो आप अगर बोल रहे हो कि भगवान मेरे से नहीं हो रहा है, तथास्तु। आप अगर ये बोल रहे हो कि भगवान मेरे से सब हो रहा है, तथास्तु। अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा, तथास्तु। शायद ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप जो भी बोलते हो, जो भी सोचते हो, तो वह आप सही हो। यू आर ऑलवेज राइट। आप हमेशा राइट हो। अब आप किस चीज़ के लिए राइट होना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस चीज़ के लिए अपने आप को राइट ठहराना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो को देखो, ठीक है। सो आई थिंक गाइज आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। एंड अगर आप मेरे साथ 1-on-1 बात करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे देता हूँ अपना लिंक दे देता हूँ, मतलब कांटेक्ट करने का ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड या डेफिनेटली मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज का बैच नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी चल रहा है बैच नंबर 2 एंड बहुत सारे लोगों को अपने अंदर बहुत कुछ चेंजेस नज़र आ रहा है, बहुत कुछ अपने अंदर वो शिफ्ट नज़र कर पा रहे हैं। और अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हो, उस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, कि डेफिनेटली आप उसमें बन सकते हो। एंड मैं ऑलवेज आपको वेलकम करता हूँ अपने आप को, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो। ओके, सो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। ये भी अपने आप को बोलो, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई वर्ल्ड। सो मैं अपनी रियलिटी को, अपनी वर्ल्ड को मैं क्रिएट करूँगा। ओके, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।